हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हिंदी का तीसरा वाला मॉडल पेपर है विद्या क्वेश्चन बैंक का। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। यहाँ पर दो पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है, तब आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 का और 4 खा के अंतर्गत दो पद्यांश दिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 का जो पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करने का या लिखने का तरीका बताऊंगा, ताकि जब यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप अच्छे से जान सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर आपके मैं पक्का करा दूंगा। और यदि आपने इसके पहले प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों का उत्तर से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप बोर्ड परीक्षा में कैसे देंगे। तो 4 का जो पहला वाला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे कि चरण कमल, फिर इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका यही है जो यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है रचयिता? सूरदास जी हैं। आपको संदर्भ लिखते समय यह ध्यान रखना है कि आप पाठ्य पुस्तक हिंदी आप जब लिखें तो ब्लैक पेन से लिखें, और काव्य खंड भी आप ब्लैक पेन से लिखें, और पाठ का नाम जो शीर्षक का नाम है उसका नाम भी आप ब्लैक यानी काले पेन से लिखेंगे, और जो रचयिता हैं उनका नाम भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। अब आप इनकी व्याख्या कैसे लिखेंगे इस पद्यांश की? यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। सूरदास जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत बड़ा है। क्यों? जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। किनकी कृपा? श्री कृष्ण के पवित्र चरणों की कृपा। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले यानी गूंगा पुनः बोलने लगता है। क्या करने लगता है? पुनः बोलने लगता है। और यदि रंक चले सिर छत्र धराई, और यदि किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो
जाए या हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब आप काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, क्योंकि काव्य सौंदर्य जब आप लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब आप व्याख्या करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे, और कुल आपको 6 नंबर मिलेंगे इस पद्यांश से, जब आप इसका संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो अगला जो हेडिंग है काव्यगत सौंदर्य, और पहला बिंदु है श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। भाषा इसकी क्या है, पद्यांश की भाषा है ब्रजभाषा, और शैली कौन सी है, मुक्तक शैली है। कौन सा छंद है, गेय पद है यानी गाने योग्य है, और रस कौन सा है, भक्ति रस है। इस पद्यांश में कौन सा रस है, भक्ति रस है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का यह प्रश्न आता है, आपको 3 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो पद्यांश मैंने आपको बताया है आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अब निरंतर आपके करीब आ रही है, और आपको बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही सफलता प्राप्त करना है अच्छे अंकों से। तो मेहनत के साथ पढ़ते रहना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाती है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।